सऊदी अरब की एक और तेल रिफाइनरी पर हमला हो चुका है और इस बार यह हमला हूतीस की तरफ से नहीं किया गया है, बल्कि इराक के अंदर ईरान के समर्थन से जो एक संगठन चलता है उसकी तरफ से किया गया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इराक के अंदर ईरान समर्थित मिलिशिया ने हमारे ऊपर ड्रोन अटैक किए। सऊदी अरब की जो अबकैक रिफाइनरी है वहां पर बहुत सारे ड्रोन से अटैक किया गया। सऊदी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमने बहुत सारे ड्रोन को मार गिराया। दोस्तों, सऊदी अरब की ये जो अबकैक रिफाइनरी है ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल प्रोसेसिंग और क्रूड स्टेबलाइजेशन प्लांट है। तो इस बार सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर इराक के क्षेत्र से हमला किया गया। ये इराक की जो मिलिशिया है ये ईरान समर्थित मिलिशिया है जो हूतीस के साथ भी मिली हुई है। हूतीस के समर्थन में सऊदी अरब के ऊपर इराक के अंदर से हमला किया गया। हूतीस ने भी अभी कुछ देर पहले ऐलान किया है कि वो सऊदी अरब के जाजान और यानबू में मौजूद अरामको कंपनी के सबसे बड़े तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का ऐलान करते हैं। हूतीस का कहना है कि सऊदी अरब ने हमला करके जंग शुरू कर दी है। अब हम सऊदी अरब की अरामको ऑयल कंपनी को लगातार निशाना बनाएंगे। जाजान में हमने पहले भी हमले किए थे, फिर से हमले करेंगे और यानबू में भी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया जाएगा। तो तमाम ऑयल रिफाइनरी पर हमले की धमकी हूतीस की तरफ से दी जा रही है और सऊदी अरब के ऊपर हमले किए भी जा रहे हैं। हूतीस हमले कर रहे हैं और हूतीस के समर्थन में आज इराक से भी हमले किए गए हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इराक से हुए इस हमले की निंदा की है। निंदा करते हुए इराक की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि आपके यहां से हमारे ऊपर हमला हुआ है, आप कुछ ऐसे कदम अपने देश के अंदर उठाएं जिससे आपकी जमीन हमारे लिए खतरा पैदा ना कर पाए। आपके देश के अंदर जो संगठन है उसको आप कुचलें, उनको पकड़ें ताकि वो हमारे ऊपर हमला ना कर पाए। सऊदी अरब ने हमले की निंदा की है। फिलहाल ये एक नई जंग हूतीस के साथ सऊदी अरब की शुरू हो चुकी है। अब्राहीम समझौते में शामिल करने के लिए सऊदी अरब को अभी भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप मना रहा है, लेकिन सऊदी अरब डोनाल्ड ट्रंप की बातों में नहीं आ रहा है। सऊदी अरब का साफ कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, आप कितनी भी महंगी डील हमारे साथ कर लो, कितना भी हमें फायदा हो रहा हो, लेकिन हम इजराइल के अब्राहीम समझौते में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल सऊदी अरब की तरफ से कल एक ड्रोन अटैक किया गया था हूतीस के ऊपर और यह ड्रोन तुर्की का ड्रोन था। तुर्की भी अपने देश में बहुत सारे ड्रोन बनाकर बेचता है। सऊदी अरब भी तुर्की से ड्रोन खरीदता है। ये जो ड्रोन आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है अकिंसी ड्रोन। इसको काफी खतरनाक तुर्की का ड्रोन माना जाता है, लेकिन हूतीस ने इसको अपने क्षेत्र में मार गिराया। सऊदी अरब ने यह ड्रोन हूतीस के इलाके में छोड़ा था, लेकिन हूतीस ने इसको मार गिराया। हूतीस ने MQ-9 रीपर ड्रोन नहीं छोड़ा, तो ये तो फिर भी उससे कहीं ज्यादा कमजोर ड्रोन है। हूतीस ने इसको भी टपका दिया। दोस्तों, 2 दिन पहले आपने यह खबर सुनी थी कि यूक्रेन ने ईरान के एक जहाज पर हमला किया। यह मिडिल ईस्ट में हमला नहीं था, बल्कि कैस्पियन सागर में हमला था। कैस्पियन सागर में एक जहाज ड्रोन बनाने का सामान और कुछ और चीजें ले जा रहा था जिससे हथियार बनाए जाते हैं। यूक्रेन ने उस जहाज पर हमला किया, एक शख्स की मौत हो गई और जहाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक इस जहाज में हथियार बनाने का सामान था, इसलिए हमने इस पर हमला किया और आगे भी हम हमले करते रहेंगे। ईरान के जहाज पर यह पहला हमला था यूक्रेन का। अब ईरान की तरफ से पलटवार कर दिया गया है। हालांकि अभी बातों से पलटवार किया गया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि यूक्रेन के ऊपर हमारा हमला अब बहुत जल्द हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमारे जहाज पर यह जो हमला हुआ है, यूक्रेन ने जो हमला किया है वो इजराइल के उकसावे में आकर किया है। इजराइल के कहने से यूक्रेन ने हमारे जहाज को निशाना बनाया। यूक्रेन ने इजराइल के इशारे पर हमला इसलिए किया क्योंकि इजराइल चाहता है कि यूरोप भी इस जंग में घसीट लिया जाए, ईरान के खिलाफ पूरा यूरोप उतर आए। अब्बास अराक्ची ने कड़े शब्दों में यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा कि यूक्रेन के अंदर जो मुफ्तखोर बैठा हुआ है, उसने जो हरकत की है, इसका उसको करारा जवाब दिया जाएगा। मुफ्तखोर इसलिए कहा क्योंकि यह शख्स इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय देशों के टुकड़ों पर ही तो पल रहा है। फिलहाल ईरान इसका जवाब जरूर देगा, भले ही जहाज पर हमला करके दे या फिर लंबी दूरी की मिसाइल यूक्रेन तक पहुंचा दे। आइए अब नेतन्याहू की बात कर लेते हैं। इसको भी बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं। इसके चाहने वाले बहुत ज्यादा फुदकते थे कि नेतन्याहू दुनिया का सबसे ताकतवर नेता है, लेकिन इस वक्त तो इसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। कहां गई इजराइल की वो ताकत, जो ताकत इजराइल छोटे छोटे देशों के ऊपर दिखाता था। सीरिया, लेबनान, गाजा, इस तरह के देशों पर हमले करके दुनिया का अपने आप को सबसे ताकतवर देश समझता था। इस वक्त तो अमेरिका और ईरान की ज्यादा चर्चा हो रही है। ईरान के आगे तो अमेरिका की भी ना चली। अमेरिका भी अब खामोश होकर बैठ गया है, पीछे हट गया है। पिछली रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं। इजराइल की तरफ से ये जो दोबारा से जंग शुरू हुई, इस दौरान एक भी हमला नहीं किया गया है। डर, सबसे बड़ा डर ईरान की मिसाइलों का नेतन्याहू के दिल में बैठा हुआ है, क्योंकि इनके पास
ज्यादा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम अब नहीं बचे हैं, लेकिन ईरान के पास खुर्रम शहर जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें अभी भी मौजूद हैं। नेतन्याहू के अंधभक्तों, कहां है तुम्हारा नेतन्याहू और कहां है इसकी ताकत? एक भी हमला इसकी तरफ से ईरान के ऊपर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर थोड़ी सी भी चिंगारी हमने लगाई तो बड़ी आग ईरान सामने से हमारे ऊपर फेंकेगा। फिलहाल न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशंस का एक सम्मेलन होने वाला है, उसमें हिस्सा लेने के लिए नेतन्याहू वहां पर जा रहा है। वहां जाने से पहले इसने कहा कि देखिए, मैं वहां पर जाकर हिस्सा लूंगा, मुझे ज़ोहरान ममदानी का बिल्कुल भी डर नहीं है। वो मुझे गिरफ्तार करने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यूनाइटेड नेशंस के सम्मेलन में जाकर शामिल होऊंगा और वहां पर भाषण भी दूंगा। आपको याद होगा, ज़ोहरान ममदानी ने कहा था कि नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क की जमीन पर आता है तो मैं इसको गिरफ्तार कर लूंगा। उसी का डर इसके दिल में है। इसको भी लग रहा है कि कहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा हल्का पड़ गया तो हो सकता है कि पुलिस मुझे पकड़ ले न्यूयॉर्क के अंदर, क्योंकि मेयर की भी अच्छी खासी चलती है। न्यूयॉर्क जैसे शहर का मेयर कुछ भी करवा सकता है नेतन्याहू के साथ। फिलहाल इसको भी डर है, लेकिन ये वहां पर जा रहा है क्योंकि इसको पता है पप्पा वहां पर मौजूद हैं, हथकड़ी नहीं लगने देंगे। फिलहाल दोस्तों, अभी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने जो आपको खबर बताई थी कि सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर जो हमला हुआ, सऊदी अरब ने कहा कि हमने तमाम ड्रोन्स को मार दिया, हमें नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोकल्स लोगों ने तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें नुकसान दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर रिफाइनरी में आग और धुआं दिखाई दे रहा है। नुकसान तो हुआ है, सऊदी अरब सारा नुकसान नहीं बता रहा है, लेकिन नुकसान हुआ है। इससे पहले जो जाजान में आरामको ऑयल रिफाइनरी पर हुतीज ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, वहां पर भी धुआं और आग जलती हुई नजर आई थी। नुकसान सऊदी अरब को हर जगह पर हो रहा है। अगर इस रिफाइनरी पर हमला हुआ है और नुकसान हुआ है तो यकीन मानिए दुनिया में तेल की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है ये, जहां पर इस वक्त हमला किया गया है इराकी मिलिशिया की तरफ से। फिलहाल इस तरह के हालात अभी भी मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।